ओके बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये आप लोगों को ना सिर्फ पेपर के लिए बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पास पेपर्स को ही कंपाइल करके मैंने एमसीक्यूज़ को अलाइन किया है। तो ये जिन बच्चों का मैसेज आ रहा था, कमेंट्स में आ रहे थे कि सर हमें एमसीक्यूज़ चाहिए, तो ये उनके लिए वीडियो है और बाकी सबके लिए भी है जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे या इस साल किसी भी एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन इज n प्लस वन टर्म ऑफ जीपी इज a2rn। तो बेसिकली जीपी का जो फार्मूला होता है टर्म का वो a1rn माइनस वन होता है। तो आपने उसमें जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे n प्लस वन पुट कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। नंबर टू, द n टर्म ऑफ एपी। एपी की जो n टर्म का फार्मूला है वो आपके पास a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो इसमें ऑप्शन तो ये वाला बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए दरमियान में, तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। नंबर टू, विद यूजुअल नोटेशन, ये फार्मूला है 7 चैप्टर का एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये इसके बराबर होता है एन प्लस वन ओवर सी आर और इन टू सी आर। इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी की पावर 7, अगर इसको एक्सपेंड करें तो सेकंड टर्म क्या आएगी, ये आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा के चेक करना है। एन सी ज़ीरो, ए एन, ए बी ज़ीरो एंड सो ऑन। क्योंकि ये 7 पावर है तो टर्म्स आएंगी 8। ठीक हो गया, तो वो 8 टर्म जब आप खोलेंगे तो सेकंड टर्म आपने देख लेंगे है कौन सी है। इन वन और द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ π/6। एक घंटे का 1 आवर का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, ये आप बच्चों ने याद रखना है। 2 घंटे का कितना होगा, 60 एंड सो ऑन। अच्छा, 3π/4 रेडियन इज इक्वल टू 135 डिग्री। जस्ट आपने कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में 180/π लगा के। नीचे आएंगे तो साइन -300, कैलकुलेटर से चेक कर लिएगा, वैसे मैन्युअली तो ये आंसर आएगा। पीरियड साइन का 2π है। रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्सिस ऑफ सी। तो सी के ऑपोजिट क्या होगा, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। अगर वो पूछ लें कि ए के ऑपोजिट क्या होगा तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए। ठीक हो गया। विद यूजुअल नोटिफिकेशन ए प्लस बी माइनस सी इज दिस। ठीक है, ये आप फार्मूला लगाएंगे एस का, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इससे बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ ए का फार्मूला चैप्टर नंबर 13 में। तो ये ऑप्शन ए। सोल्यूशन ऑफ कॉट थीटा 1/√3 इज इन द क्वाड्रेंट 3, तो ये इसका ऑप्शन है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1,0, 1 प्लस 0 आयोटा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये बी है। ये 2.4 से पहले ना 3-4 लाइन लिखी हुई है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है, इनवर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, वो आप बच्चे याद करके जाइएगा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा पावर 15, जिस पे भी 3 का टेबल जाएगा वो 1 देगा। इसका ये आंसर गलत लगा हुआ है, यहां पे आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, इफ एक्स ए इज इक्वल टू बी देन एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स। अगर यहां पर ए बाद में तो वहां पर भी बाद में होगा, तो इसका आंसर ये वाला भी रॉन्ग लगा हुआ है। आपने इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है बी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आप जब इसको रिमाइंडर यानी इससे डिवाइड करवाएंगे, एक्स इक्वल टू -1 इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर चेक कर लेगा -6 आता है कि नहीं आता। पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है बच्चों, इसकी बनी हुई है, चेक करना आपने बस। ये आपको फार्मूला दिया हुआ है, एक एन टर्म दी हुई है, आपने 26 निकालना है। तो जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर 26 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 27। और किसी भी चीज़ की पावर ऐसी हो जिस पर 2 का टेबल नहीं जाता तो -1 ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है 1 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका स्क्वायर लेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे तो π/4 आएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि सोल्यूशन निकालने के लिए इक्वल टू 0 रखें और जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पे इनमें से एंगल बारी बारी पुट कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा। द मॉडुलस ऑफ 8 आयोटा इंटू 8 आयोटा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 √8 आयोटा स्क्वायर प्लस 8 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -8 √8 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। अब जब इसका मॉडुलस लेंगे तो आपने इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है और 8 का स्क्वायर लेना है। तो जब आप इनको हल करेंगे तो ये 64 इंटू 8 प्लस 64, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखेंगे तो आंसर शायद ये आ जाए। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट, आयोटा की वैल्यू चेक करनी है, आयोटा आ रही है, देखें दोबारा आया हुआ है। इन्वर्स क्या होता है अब, तो इन्वर्स का आंसर ऑप्शन ये है। तो 3-4 लाइनें हैं, कन्वर्स इन्वर्स ये याद कर लिएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपने, अगर तमाम वैल्यू सेम है तो 0 आता है।
फॉर व्हाट वैल्यू उसका कोई इन्वर्स नहीं होगा। इन्वर्स कब नहीं होता? जब डिटरमिनेंट किसके बराबर हो? जीरो को। तो आपने इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर रखना है और इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ये चेक कर लिएगा, 6 आएगा इसका आंसर। 1 रूट है इसका, देन p की वैल्यू बतानी है, तो आपने जहां जहां पर x है वहां पे 1 पुट करना है तो p की वैल्यू आ जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन am होता है a डॉट एच। a है इसमें अर्थमेटिक मीन जिसका फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी बाई टू। h है हार्मोनिक मीन जिसका फॉर्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी। इसके दरमियान तो आपने बताना है ये क्या होगा, तो ये 1/7 आएगा। इफ i इज पॉजिटिव, इफ 1 इज पॉजिटिव gm बिटवीन दिस एंड दिस, थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने जो कि 0 डिग्री आएगी। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, इसका 4 फैक्टोरियल। लास्ट टर्म बतानी है इस एक्सपेंशन में, तो लास्ट टर्म आपने या तो टर्म का फॉर्मूला लगा लेना TR+1 वाला 8.2 में जो है, या आप एक्सपेंड करके 13 टर्म लिखेंगे, वो तो 1 नंबर के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। विद द फॉलोइंग एंगल इज कॉन्टर्मिनल विथ 480 डिग्री 120 डिग्री, ये चेक कर लेगा आप इसको ब्रेक करके। फॉर व्हाट एंगुलर वैल्यू ऑफ थीटा लाइज इन इट्स टर्मिनल साइड π/6 30 डिग्री, ये आपने पता है कैसे करना है, ये आपने tan इनवर्स लगाना है और tan इनवर्स में जो y कंपोनेंट है 1 ऊपर रखना है और नीचे x कंपोनेंट √3 नीचे रखना है, तो वैल्यू लेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। फिर आप बच्चों ने इस पे 10 चैप्टर का सम और प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना है, तो ये आएगा। इसका पीरियड निकालना है 2π। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको, 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ है, और एक एंगल और 2 साइड दी हुई है, यस। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? अच्छा अच्छा, मेरे पास नहीं है, तो इसका आप ऐसे निकालेंगे a² सॉरी 2 साइडें हैं ना, हाँ 2 साइडें हों तो b इंटू सी साइन ऑफ a या अल्फा, तो ये फार्मूला लगा के आप एरिया निकालेंगे, ये आएगा। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 लाइट्स एट अ टाइम, तो 5p3। आपने इसको एक्सपेंड करना है तो इसकी वैल्यू -x आएगी। उसके बाद आपके पास है 17 का पेपर है, और रेफरेंस एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट 1। रेफरेंस हमेशा 1 क्वाड्रेंट से सेट करते हैं। ये क्लोज है मल्टीप्लिकेशन के, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी में से आंसर आएंगे। एडिशन के लिहाज से ये नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 इस सेट में मौजूद नहीं है। √-5 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आयोटा आ जाएगा। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। A declarative statement in which may be true or false but not both is called proposition। ये सिंगुलर है मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 है, आपने x निकालना है, इस तरह का पहले भी आया। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। चेक कर लेगा क्योंकि आई थिंक इसका जो आंसर है गलत लगा हुआ है, ये 1 आना चाहिए। अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर ऊपर वाले की कम हो नीचे वाले की ज़्यादा हो पावर, तो ये प्रॉपर होती है। इसको सम करेंगे तो ये ऑप्शन बनेगा। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ट्स ओनली इफ, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज तभी कन्वर्ट करती है जब उसकी रेशो लेस देन 1 हो। अगर p इवेंट है तो अच्छा ये आंसर आएगा इसका। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, अगर पावर n है तो जो ओपन करेंगे तो n+1 आएगा। द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन इज 2n-1। इस वैल्यू को ये देखिएगा कितना होता है, ये 3π/2 कितना होता है, इसको एक्सपेंड करेंगे या अलाइड एंगल सॉल्व करेंगे तो cot थीटा आ जाएगा। cot नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? 4th। साइन अल्फा का फार्मूला d। पीरियड ऑफ साइन 3x, इधर आपने 2π ऐड करना है तो ये आएगा। रेंज cot की रियल नेगेटिव वैल्यू। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सॉरी। द डोमेन ऑफ द प्रिंसिपल कोसाइन इज 0 to π। इसके बाद है यस, इसको आपने जी रैशनलाइज करना है, तो इसका आंसर ये आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कितने हैं, 1 2 3, तो 3 आगे। ये एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन से नहीं होता। इसमें अल्फा क्या कॉमन लें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 9।
फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज इज क्यू हर्मिशन। इस सवाल को आप बच्चों ने एक्सपैंड करना है या क्वाड्रेटिक सॉरी बाइनोमियल थ्योरम लगा के चेक करना है, तो ये आंसर आएगा। इसकी आपने वो बनानी है पार्शियल फ्रैक्शन, नीचे वाली की मिड टर्म ब्रेक करके, तो ये बनेगी। ये 6.2 का सवाल भी है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज वन, दिस वन। फैक्टोरियल फॉर्म इसकी बनेगी एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, 7.1 का क्वेश्चन है। एन पी 230 के बराबर है, ये भी क्वेश्चन है 7 पॉइंट आई थिंक 3 का। इसको एक्सपेंड करें तो 6 टर्म जो बने, द 6 टर्म फ्रॉम द एंड इज 7th, ये 11 माइनस, क्योंकि जब ये टर्म बनेगी ना, जब इसको खोलेंगे तो ये 11 है, तो टोटल टर्म बनेगी 12। 12 में से 6 टर्म जो है ना, जो लास्ट से बनेगी वो आप 5 माइनस कर देंगे तो 6 आंसर, 7 टर्म आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 60। ये अलाइड एंगल से सॉल्व, कॉट थीटा कॉस 3 अल्फा का फार्मूला, पीछे साइन 3 अल्फा का था, आप कॉस 3 अल्फा का पूछ रहे हैं। इसमें मौजूद नहीं है, शायद आपके पेपर में आए तो मौजूद होगा, क्योंकि अब पेपर में ये वाला ऑप्शन होता नहीं है, बोर्ड की तरफ से ये है कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये पहले का पेपर है इस वजह से है इसमें। इसका पीरियड निकालना है 10 पाए। साइन इनवर्स किसके बराबर होगा, साइन अल्फा का फार्मूला, अल्फा बाई 2 का फार्मूला, और इसका सोल्यूशन सेट ए 14 चैप्टर। ये जो प्रॉपर्टी है कि a इज इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू a, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आयोटा की पावर 22 माइनस 1 के बराबर है। a अगर सबसेट है b का और a यूनियन b निकालेंगे तो b आ जाएगा। इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज a 2/3, देन इसका प्रोडक्ट का ऑर्डर ये होगा। अगर ये देखें ये बराबर है तो जो आंसर होगा उसके लिए 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉर इक्वल रूट्स इज 0। इसकी आप लोगों ने एंड टर्म निकालनी है, 6.2 है ये आपने अथमेटिक प्रोग्रेशन लगाकर, फार्मूला लगाकर ये प्रूफ करना है। नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, अगर n है तो n+1 आएगा, ये पहले भी आया, रिपीट हो रहा है। इसका आंसर 4 है। ये tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा का फार्मूला, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल है तो 0 के बराबर होंगे। ये एक सवाल है 10.2 का, 56 डिग्री आ जाएगा। साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड ये है। ज्योमेट्रिक मीन इसके दरमियान में देखिएगा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है √AB। तो इसमें जाहिर बात है अगर आप शायद कैलकुलेट करेंगे तो आंसर नहीं दिया हुआ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1। उसके बाद इन ट्राइंगल ABC द मेजर ऑफ 3 साइड ऑपोजिट आर डिनोटेड बाय ABC। ये 12.8 का क्वेश्चन है, डेल्टा स्क्वायर के बराबर। tan इनवर्स ऑफ 1 45 होता है। साइन इनवर्स बिलोंग करता है कौन कौन से A B दोनों से, x y दोनों से। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन n इज कॉल्ड इंडेक्स। अगर R 1 है तो बताएं ये NP1 n के बराबर होगा। अच्छा, ये हम कुछ इसमें प्रॉपर प्रिंट वाला देखते हैं। ओके, दिस वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज दिस। z एक दिया हुआ है, z माइनस z बार आपने कैलकुलेट करना है, -6 आयोटा आएगा। अच्छा देखें, दोबारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव आया हुआ है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इनवर्स कन्वर्स चेक कर लिएगा आप। ये क्लोजर प्रॉपर्टी करेगा, आपने इसका ग्रिड बनाना है, टेबल बनाना है, और इसमें ये वैल्यू पुट करके चेक कर लेना है। अगर ऑल एलिमेंट एक किसी प्रिंसिपल डायगोनल के 0 हैं तो ये क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपली तो d आ जाएगा। b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है। ये आपको फॉर्म दी हुई है, आपने a3 कैलकुलेट करना है, c आएगा। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी आएगी, ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपने -2 और 8 आएगा, तो -16। इसका आंसर आएगा 4 आयोटा, ऑप्शन बी। इफ डाइस रोल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, तो ये आ जाएगा। डाइस रोल करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो कह रहे हैं 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 से बड़ी क्या होती है, ये 5 और 6, तो ये 2 है और टोटल है 6, तो ये 1/3 आ जाएगा। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 2n। ये बताना है किस क्वाड्रेंट में है, इसको इवैल्यूएट करना है, डी में आएगा। द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ द मेजरमेंट आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 पाई के बराबर है, ये a के बराबर है r1 r2 r3, वैल्यू पुट करके चेक करना है आपने। उसके बाद साइन कॉज इनवर्स की c, इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ये आएगा b। इफ डाई इज रोल, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो रहा है, अच्छा ये नहीं डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप खुद देख लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो 1 आएगा। मिडल टर्म इसकी 7th है, रेंज इसकी निकालनी है, वो रियल नंबर है। कॉज इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स -2/√3 -60 के बराबर है। इफ वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज दिस देन द अदर एक्यूट एंगल इज 55। इसको चेक कर लेना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या नोटेशन होती है, ये 12.8 में आपको मिल जाएगा, और इसका आंसर लास्ट वाले का 1/2 है। आयोटा पावर -7, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है उनका इंटरसेक्शन खाली है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगेन देखें स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये बी आ गया। नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप होते हैं लेकिन मोनोइड नहीं होते। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड अनइक्वली, आपने ए बी सी लगा के डिस लगानी है इसमें। इसमें से क्या ट्रू है, तो ये वाला। इसका सोल्यूशन निकालना है, आप कटिंग करवा के निकालें जिस तरह भी, तो इसका शायद आंसर वो होगा जो इधर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से डी इन्होंने सेलेक्ट किया। उसके बाद 1 रूट दिया हुआ है, अदर रूट निकालने के लिए आपने चेक करना है कौन सा आएगा इसमें से आंसर। इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन आप सॉल्व करेंगे, ये 4.4 से है रिलेटेड। इसमें A3 12 है, पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत ईजी है। AM एंड GM बिटवीन टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अच्छा ये आएगा ओपन करने के बाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करके चेक करना है। फिर आप कॉस की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ABC दिया हुआ है, आपने R निकालना है, R का फार्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। इसमें लॉन्ग के लिए प्रूफ भी तैयार करना है, इसका इंपॉर्टेंट है। π/2 माइनस साइन इनवर्स का फार्मूला ये रहा। कंजंक्शन इसको शो करते हैं, A520 आएगा, ये फार्मूला tan α/2 के बराबर है। कॉड इनवर्स की रेंज C है। कॉस माइनस साइन का वैल्यू π/4 है। इसका रैंक निकालेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो, तो 2 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा 13, आयोटा एक ग्रुप में अब एक ही इन्वर्स होता है। ये वाला सवाल इस दफ़ा बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में दिया हुआ था, इसकी पावर 4 नहीं थी 5 थी। बहरहाल आपने सॉल्व करके चेक करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अगेन 6 का आंसर डी है, 7 का 20 है, 8 का भी 20 है, ये चेक कर लेने आपने। उसके बाद 9th का बी है और 10th का सी है। इसको आपने सॉल्व करके चेक कर लेना प्राइम नंबर्स के थ्रू। देन 12 का डी है, 13 का ए है, 14 का भी डी है, 15 का डी है, 16 का अब बताना है कौन सी आइडेंटिटी ट्रू है। कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा बार बार आ रहा है। 17 18 डी, 19 का ए है और 20 का भी ए है। और ये लास्ट पेज है आपके पास, इसमें 1 का सी है, 2 का भी सी है, 3 का ए है, 4 का आपने चेक कर लेना कौन सा आएगा आंसर। 5 का डी है, 7 का डी है और 8 का डी सी, 9th का बी, 10th का बी। ठीक है, तो ये आपके पास बल्क ऑफ काफ़ी MCQs आ जाएंगे। ये आपने प्रैक्टिस करके तैयार करें तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी तमाम पेपर जो फर्स्ट ईयर का पेपर है या इंट्री टेस्ट है उसके MCQ सॉल्व करने के लिए।